अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बैंक अकाउंट्स के हवाले से कि किस तरह से फ्रॉडिये जो हैं, हैकर जो हैं वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, कौन सा तरीका वो अपनाते हैं, जिसके बाद आपकी बैंक के अंदर जो भी आपकी रकम मौजूद होती है वो सारी रकम को निकाल लेते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है और आप चाहते हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसा फ्रॉड ना हो तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बात कर लेते हैं कि ये जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉडिये होते हैं, वो किस तरह से आपके अकाउंट के अंदर से जितनी भी आपकी रकम होती है वो निकाल लेते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले वो आपको आपकी जो भी बैंक होती है, जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट होता है, वो उसी बैंक के नंबर से आपको कॉल करते हैं। पता नहीं अब वो इसके अंदर क्या करते हैं, किस तरह से उस नंबर को आपके सामने शो करवाते हैं। आपके मोबाइल के अंदर जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट होता है उसी बैंक के नंबर से आपको कॉल आती है और आपको कहा जाता है कि आपके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन हुई है, 50,000 हुई है, 1 लाख हुआ है। आपको उस हिसाब से रकम बताते हैं जितनी आपके अकाउंट के अंदर रकम मौजूद होती है। तो एकदम से आप परेशान हो जाते हैं कि आपके अकाउंट से किसने ट्रांजैक्शन की है, किसने रकम निकाली है। ये आपको कहा जाता है कि आपके अकाउंट से किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली है, आपकी रकम के हवाले से आपको बताते हैं। तो जब आप परेशान हो जाते हैं तो आपको कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से आपके मोबाइल के ऊपर जो कोड आया है वो हमें बता दें ताकि हम इस ट्रांजैक्शन को वापस कर सकें या इसको रोक सकें ताकि मज़ीद आपका नुकसान ना हो। तो आप क्या करते हैं, परेशानी की हालत में आपके पास जो पासवर्ड आया होता है, जो आपकी बैंक ऐप है, ये उसका पासवर्ड होता है, आप उसको बता देते हैं तो वो आपकी जो ऐप है वो अपने मोबाइल के अंदर ओपन कर लेते हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड कर रहे होते हैं। तो इस तरह से वो आपके ऐप के अंदर, आपकी बैंक के अंदर जितनी भी रकम होती है उसको फ़ौरन जो है फॉरवर्ड कर लेते हैं किसी और अकाउंट के अंदर। इस तरह से वो आपका जो अकाउंट है इसको हैक करते हैं, आपको जो है परेशान करते हैं पहले, इसके बाद आपकी रकम निकाल लेते हैं। फिर आपको बाद में पता चलता है कि जो भी आपको कॉल आई थी वो फेक थी और आपका तमाम जो अकाउंट है, जितनी भी आपके अकाउंट के अंदर रकम होती है वो तमाम रकम निकलवा लेते हैं। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल करना है कि कोई भी शख्स अगर आपको कॉल करता है और आपसे पासवर्ड मांगता है, आपने किसी को भी अपना पासवर्ड नहीं बताना, वरना आपकी जितनी भी रकम होगी आपके अकाउंट के अंदर उसको निकाल लिया जाएगा। हमेशा एक चीज़ का ख्याल करें कि जब भी किसी बैंक से आपको कॉल आती है तो वो आपसे आपका जो पासवर्ड है वो हरगिज़ नहीं मांगते। वो आपके पासवर्ड को खुद से फॉरवर्ड कर सकते हैं, खुद से आपकी रकम को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपसे पासवर्ड मांगने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। हमेशा किसी की भी कॉल आए तो आपने अपना पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना। और बैंक अकाउंट, जब आपका जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है, जब भी आपको कॉल आती है तो वो आपसे वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन जो भी करें, इस हवाले से भी हमेशा ख्याल करें कि बिला वजह किसी को वेरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा कोई परेशानी है तो करीबी बैंक में चले जाएं, वरना किसी को आपने अपना पासवर्ड नहीं बताना, वरना इस तरह से आपकी जो तमाम तर जो रकम आपके अकाउंट में होती है वो निकाल ली जाती है। इस तरह से वो आपको परेशान करते हैं, आपको झांसा देते हैं, उसके बाद आपकी तमाम तर रकम को निकलवा लेते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के जो मामलात है वो हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर यकीन भी नहीं रखते, लेकिन जब उनके साथ ये मसला आता है फिर उनको समझ लगती है कि उनका जो बैंक अकाउंट है उसमें से जो रकम है वो आगे ट्रांसफ़र हो चुकी है। उसके बाद वो परेशान होते हैं, लेकिन उसके बाद इसका कोई हल नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि किसी को भी पासवर्ड बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।